अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर ईश्वर की कृपा हो। क्या हम और ये सारी सृष्टि ईश्वर का अंश है? क्या हमें ईश्वर ने अपने अंश से बनाया, या फिर सृष्टि और सृष्टा दो अलग चीज़ें हैं? कुछ लोग कहते हैं कण कण में ईश्वर है। ये दर्शन लोगों ने किस आधार पर दिया? चलिए देखते हैं। वेदों का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। मतलब ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, अंश बराबर भी नहीं है। इसको अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया। मतलब एक ईश्वर के सिवा कोई उपासना के योग्य नहीं। इस ब्रह्म सूत्र को लोगों ने दो तरीके से समझा। पहला ये कि ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है। दूसरा इस तरीके से समझा कि एक ईश्वर का ही अस्तित्व है और बाकी सब माया है। इस विषय पर लोग कुछ इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, जैसा कि एक ग्लास है जो लोहे से बना है और एक दिन वो ग्लास वापस लोहे में मिल जाएगा, और इसी तरह जो कटोरा और थाली लोहे से बनी है वो भी एक दिन लोहे में मिल जाएंगी। यहाँ लोहे को सृष्टा माना गया और ग्लास, थाली और कटोरे को सृष्टि माना गया। अगर गौर से देखा जाए, ग्लास हो या थाली हो या कटोरा हो, ये है तो लोहा ही। अगर इनको कोई लोहा कहे तो गलत नहीं होगा। तो यही उदाहरण देते हुए लोग आगे बढ़कर ये कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को बनाया या इंसान ईश्वर से निकला है, तो वो ईश्वर का ही अंश है और मरने के बाद वो वापस ईश्वर में विलीन हो जाएगा या मिल जाएगा। अगर गौर से सोचो, जैसे ग्लास, कटोरा और थाली लोहा है, वैसे ही इंसान और सारी सृष्टि ईश्वर ही तो है। इस तर्क के आधार पर लोग ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर की उपासना किसी भी रूप में की जा सकती है, क्योंकि एक ईश्वर का ही अस्तित्व है और बाकी सब माया है। इसके बारे में चलिए देखते हैं वेद, जो कि आदि ग्रंथ है, और कुरान, जो अंतिम ग्रंथ है, हमें क्या शिक्षा देते हैं। वेद का एक मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादशा। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उसके नाम का बड़ा यश है। आमतौर से प्रतिमा का मतलब मूर्ति लिया जाता है। प्रतिमा का एक और मतलब है किसी चीज का पूर्ण उदाहरण होना, या टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे कहा जाता है महर्षि पतंजलि योग की प्रतिमा है, मतलब महर्षि पतंजलि योग के पूर्ण उदाहरण है। उसकी प्रतिमा नहीं का मतलब ईश्वर का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वेद का एक और मंत्र है, जो लोग असंभूति यानी प्राकृतिक चीजें जैसे अग्नि, मिट्टी, वायु आदि की उपासना करते हैं, वो लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग संभूति यानी अप्राकृतिक चीजें, यानी जिसको मनुष्य ने बनाया, उसकी उपासना करते हैं, वो लोग उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ वेद उन लोगों को गलत साबित कर रहा है जो लोग समझते हैं हर चीज में ईश्वर का अंश है और ईश्वर की किसी भी रूप में उपासना हो सकती है। आगे कुरान, जो कि अंतिम ग्रंथ है, उसमें ईश्वर ने कहा लैसा का मिस्ली ही शय, मतलब उस जैसे होने का कोई उदाहरण भी नहीं दिया जा सकता। मतलब ईश्वर जैसा कोई हो नहीं सकता। इसके साथ ईश्वर का एक और गुण समझना बहुत जरूरी है। अगर ईश्वर चाहे, वो केवल अपनी इच्छा से ही किसी को भी उत्पन्न कर सकता है, बगैर किसी सामग्री के आवश्यकता के। जब उसे सामग्री की आवश्यकता ही नहीं, तो उसकी रचना में उसका कोई अंश कैसे हो सकता है। ईश्वर ने अपनी इच्छा से आदि सृष्टि अग्नि की रचना की। अब आप सोचेंगे ये अग्नि क्या है? अग्नि, जो कि वेदों का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में
हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस्लाम और सिख धर्म में भी आदि सृष्टि को नूर कहा गया। चलिए सिख धर्म के एक कीर्तन का हिस्सा सुनते हैं। अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। ईश्वर ने आदि सृष्टि, जिसे अग्नि या नूर कहा गया, उसके माध्यम से बाकी सृष्टि को बनाया। जब आदि सृष्टि में ईश्वर का कोई अंश नहीं, तो बाकी सृष्टि में ईश्वर का कोई अंश कैसे हो सकता है? ईश्वर का अंश नहीं होने का एक और उदाहरण ये भी है कि शास्त्रों ने हमें ये सीख दी कि मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक का वास होगा। तो अगर हम ये माने कि सबके अंदर ईश्वर का अंश है, क्या फिर ईश्वर अपने आप को दंड देकर नरक में भेज सकता है? लोग अनेक बार ये कहते हैं कि ईश्वर या अल्लाह हमारे दिल में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर का कोई अंश हमारे दिल के अंदर है। आपने कई बार ये सुना होगा कि लोग अपने प्रियजनों के लिए या जिससे मोहब्बत करते हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे दिल के अंदर निवास करता है। उसका ये मतलब तो नहीं कि वो व्यक्ति का कोई अंश हमारे दिल के अंदर है। ये हमारी भाषा की अक्षमता है कि हम अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए या अपने प्यार को इजहार करने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि धरती घूम रही है इस वजह से ऐसा लगता है, मगर भाषा में इसका प्रयोग होता है। ये कुछ बातें थी अंशवाद के ऊपर ग्रंथों के माध्यम से जो मैंने आपके समक्ष रखी। अगर आप इससे सहमत हैं तो दूसरों को भी बताइए। ये जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जिनके पास ज्ञान है कि ये बात उनको भी पहुंचाए जिनके पास ज्ञान नहीं है। धन्यवाद।